बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। बेसिकली तो उनको किसी लीग में लिया नहीं जाता, दी 100 में या बिग बैश में या आईपीएल में, इनको कोई मोह नहीं लगाता। ठीक है, इनको कोई मोह नहीं लगाता क्योंकि ये इनके लेवल के बहुत ऊपर की लीग है। अब जो इनके लेवल की लीग आती है, ये बांग्लादेश और लंका प्रीमियर लीग जो खेलना पसंद करते हैं, इनमें भी अब इनको कोई नहीं खरीद रहा। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी? छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से कि बाबर आजम जो पिछले साल लंकन प्रीमियर लीग में गया था, अब वो इस साल क्यों नजर नहीं आ रहा लंकन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लंकन प्रीमियर लीग में तकरीबन 100 में से 80% पाकिस्तानी अनसोल्ड गए हैं। मतलब लंकन प्रीमियर लीग जहां कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है। कोई भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर। गजब बेइज्जती है यार। को 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। मैंने आपको बताते जैसे 100 लीग में बाबर आजम और रिजवान अनसोल्ड गए थे, उन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन बाबर और रिजवान पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। पता इनको भी पता चल गया और दूसरी कंट्रीज को भी पता चल गया कि ये दोनों स्टैट पैडर हैं। ये दोनों जिस मैच में रन करेंगे उस मैच में वो टीम मैच हारेगी। बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है एलपीएल में भी ये नहीं बिक रहा। जय हिंद दोस्तों, बाबर आजम और रिजवान लंका प्रीमियर लीग में अनसोल्ड हो गए हैं। इससे पहले बाबर आजम और रिजवान अहमद दोनों अनसोल्ड हुए थे 100 लीग में। उसके बाद से पाकिस्तान की मीडिया में काफी हड़कंप मचा था और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले तो ये दोनों इंग्लैंड के द 100 में अनसोल्ड हुए, उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में भी ये दोनों अनसोल्ड हो गए। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई नहीं लेना चाहता है, ना ही मतलब कौड़ियों के भाव में भी कोई नहीं लेना चाहता पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। बाबर आजम और रिजवान दोनों ने अपने नाम दिए थे लंका प्रीमियर लीग में, जिसमें लोगों को मतलब था कि मतलब ये लोग लंका प्रीमियर लीग खेल के थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लंका प्रीमियर लीग में किसने भी इनको खरीदना नहीं समझा। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया अपने बचाव में ये कह रही है कि बाबर आजम और रिजवान ने नाम ही नहीं दिया था लंका प्रीमियर लीग में। ये बड़ी न्यूज चल रही है कि बाबर आजम जो पिछले साल लंकन प्रीमियर लीग में गया था, अब वो इस साल क्यों नजर नहीं आ रहा लंकन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लंकन प्रीमियर लीग में तकरीबन 100 में से 80% पाकिस्तानी अनसोल्ड गए हैं। मतलब लंकन प्रीमियर लीग जहां कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है और वहां पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना उनको ठुड्डा मारा गया। 100 में से 80%, 100 में से 80% पाकिस्तानियों को अनसोल्ड गए हैं लंकन प्रीमियर लीग में। एक आधा प्लेयर सोल्ड हुआ है और एक आधे प्लेयर को इतने कम पैसों में खरीदा गया ना, इतने कम पैसों में खरीदा गया। इतने में विराट कोहली के जो घर में वो झाड़ू देने वाला आता है ना, वो ज्यादा पैसे कमाता है जितना इनको इधर खरीदा गया लंकन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बाबर आजम अब समझदार हो चुके हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अब तो समझदार हो चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता चल गया और दूसरी कंट्रीज को भी पता चल गया कि ये दोनों स्टैट पैडर हैं। ये दोनों जिस मैच में रन करेंगे उस मैच में वो टीम मैच हारेगी। ये बात 100 लीग्स को पता थी, इसलिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स दी 100 लीग में अनसोल्ड गए हैं। ठीक है, और इस साल भी बिग बैश में बाबर आजम अनसोल्ड जाता है, दी 100 में बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं। ये जो दुबई लीग होती है ILT, इसमें भी बाबर और रिजवान अनसोल्ड जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों फारग प्लेयर हैं। पीछे रह जाती है बांग्लादेश की लीग और लंकन प्रीमियर लीग की लीग। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने 2 लीग्स खेलनी है। पीसीबी ने बाबर आजम या पाकिस्तान टीम को इजाजत दी हुई है कि आप सिर्फ 2 लीग खेलो, PSL को मिला के आपने 2 लीग्स खेलनी है, 2 लीग्स आपने खेलनी है। अब ये समझदार हो चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम को पता है कि पिछले साल जब मैंने लंकन प्रीमियर लीग खेली थी ना, जिस मैच में मैंने रन किए हैं ना, 50 एक मैच में तो बाबर आजम ने 50 बालों पे आई थिंक 50 भी किया था और वो टीम मैच बड़ा बुरी तरह हारी थी। भाई बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। लेकिन सीएसके और आरसीबी के बीच में जो चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, वो तो भाई आईपीएल का पुराना मामला है, चलता रहता है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तानी भी कूद पड़े हैं। कोई विराट कोहली को जानबूझ के सपोर्ट करके सीएसके को जो है ट्रोल कर रहा है, कोई सीएसके को सपोर्ट करके आरसीबी को ट्रोल कर रहा है। अबे भाई पहले अपने घंटे की खबर तो ले लो, घंटा साला अनसोल्ड गया है एलपीएल लीग में।
ये खबर सुनने के बाद दोस्तों मुझे काफी ज्यादा हंसी इस बात की आई कि पाकिस्तानी जो है अभी जो रिसेंटली आयरलैंड के साथ इनका सीरीज हुआ था उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिखा रहे थे कि बाबर आजम के इतने विन हो गए इसके कैप्टनसी में, बाबर आजम के इतने रन्स हो गए, घंटा आजम के पलाचीज हो गए, लेकिन कोई भी लीग बाबर आजम को जो है वो परचेज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। कोई भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है यार। को 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है एलपीएल में भी ये नहीं बिक रहा और ये ख्वाब देख रहे आईपीएल में खेलने के लिए। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे आईपीएल को जो है मात देने के लिए। बोलते हैं 2025 में पीएसएल आईपीएल के टाइम पे करवाएंगे और ऐसा पैसा डबल देंगे प्लेयर्स को कि वो कभी कोई भी आईपीएल की तरफ नहीं देखेगा। एक कहावत है हमारे पश्तो में, अफगानिस्तान में, कि चिपकली सांप के साथ लंबी होनी चाहती थी कि वो अपने आप को खींचे, लेकिन बीच में टूट गई चिपकली। तो भाई जो थोड़ा बहुत कबाड़ का पैसा आ रहा है भाई पीएसएल से, उसको क्यों अपने ऊपर जो है वो भी रोकना चाहते हो कि वो भी ना आए और पीएसएल का नाम और निशान इस दुनिया में मिट जाए। मुझे लग रहा है कि 2025 में कहीं पीएसएल का जनाजा ना उठा ले कॉफिन कंधे पे। हाय हाय होए होए। यही एक लीग है जिसमें बाबर आजम बड़ा दिल खोल के खेलता है और बड़ा नाम आता है। पहले बाबर आजम का बड़ी बोलियां लगती है, बाकी किसी लीग में बाबर आजम के ऊपर 2 पैसा नहीं लगता। और एक बात याद रखना, आने वाले बांग्लादेश का जो लीग है उसमें भी बाबर आजम अनसोल्ड जाएगा। और यूएसए से हारने के बाद बांग्लादेश की टीम को भी अब बहुत कम लोग जो है वो दूसरे लीग्स में लेंगे। लेकिन इस साल जो है सिर्फ एक ही प्लेयर आईपीएल में मेरे ख्याल से बिका था और वो मुस्तफिजुर रहमान, और वो भी दोस्तों यूएसए के आगे पड़ गया। उसने 40 से 45 रन दिए हैं। मेरे ख्याल से भाई उसका भी मसला खराब हो गया। एनीवे, पाकिस्तानियों बड़ी शर्म की बात है। लग रहा है कि हम आईपीएल में बिजी हैं, सीएसके, आरसीबी, आरआर, केकेआर, हमें पीछे न्यूज का पता नहीं चल रहा। मजा आ गया भाई, बाबर आजम अनसोल्ड गया। हाय हाय ओए ओए। तो भाई आज मैच भी है बांग्लादेश वर्सेस यूएसए का। कि इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी? छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से। यानी सबसे महंगा जो फॉरेन क्रिकेटर बिका है वो अफगानिस्तान का है, ना कि पाकिस्तान का है। जबकि पाकिस्तान के आजम खान भी खेल रहे हैं, मतलब बड़े कद के इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स की कीमत बताऊंगा कि कितनी लगी है, कितने में वो खेलेंगे। और बड़ी हैरानकुन बात है कि अब 2 ऑप्शन है कि इनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये दोनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि क्या खास होनी चाहिए। एक अल्लाह गजनफर क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के अंदर भी आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजीबुर रहमान की जगह पे। वो 16 साल के हैं, जस्ट 16 ईयर ओल्ड। वो भी उतने ही पैसे ले रहे हैं जितने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर और टेस्ट खेले हुए मोहम्मद अली ले रहे हैं, जितने वर्ल्ड कप में खेले हुए सलमान आगा ले रहे हैं। वो 16 साल का क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहा है। आप अंदाजा कर लें ये चीज समझने के लिए आपको कितना, बल्कि यूएई के एक क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहे हैं। देखा दोस्तों, पहले तो बाबर आजम और रिजवान दोनों अनसोल्ड हुए लंका प्रीमियर लीग में, और जो खिलाड़ी कुछ बिके भी उनको ऐसी कीमत मिल रही है कि मतलब उनका ना जाना ही बेहतर होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे ऐसे इतने गंदे भाव देख के पाकिस्तान की मीडिया हैरान और परेशान है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।